ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाबा के मुखारविंद से निकले हुए। मैं बार बार कहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में धारण करने की बातें हैं। ये प्रभु बैठ आकर के हमें समझाते हैं। छोटी छोटी टिप्स, लाइफ की, जिंदगी की, जीवन जीने की जो कला है, वो बाबा की अव्यक्त मुरली में आपको मिलती है। इन बातों को चाहे कोई ब्राह्मण या जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अभी नहीं भी आया, वो भी अगर इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनता है अपने बिजनेस में, चाहे बीके चाहे नॉन बीके, बीके को विशेष अटेंशन देने की बात है अव्यक्त वाणी पर, क्योंकि अव्यक्त मुरली ही हमें अव्यक्त फरिश्ता बनाती है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के किए हुए पुरुषार्थ से हमें अवगत कराती है और लक्ष्य की ओर हमें ले जाने के लिए प्रेरणा देती है। साकार मुरली में बाबा आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये सृष्टि चक्र, ये सब कुछ की बातें हमें भर भर के देते हैं, भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट समझाते हैं। लेकिन अव्यक्त वाणी जो बाबा की है, वो जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनको बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे इन बातों पर अटेंशन दो तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, लौकिक दुनिया में भी और अलौकिक परिवार में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ऐसे मीठे बाप दादा की अव्यक्त वाणी, मधुर वाणी के महावाक्यों का सार हम सुनेंगे। बाबा के हृदय की भावनाओं को हृदय से रिसीव करेंगे। बाबा ने आज कहा, कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बनो। बाकी ज्ञान एक तरफ, लेकिन कर्मों के ज्ञान को जिसने समझ लिया वो शुभ कर्मी बन गया। थोथे ज्ञान को समझना और कर्मों में ना उतारना, वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं। कभी कभी जो दूध आपको फायदा देता है, अगर उसकी वैल्यू का पता नहीं और सिस्टम को पता नहीं है, तो कभी कभी आपने देखा होगा वो जहर का भी काम कर जाता है, अगर उसे सिस्टेमेटिक यूज किया ना गया तो। देसी घी माना की बहुत बड़ी शक्ति है और शहद भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर सही मात्रा में किस चीज को कितना कब अपनाना है। किसी ने सोचा कि भाई शहद भी ताकतवर होता है, अच्छा होता है, उसने भी 4 चम्मच मार लिया। देसी घी भी भाई, इसकी भी बारे मैंने सुना है, भी बड़ा दमदार है, उसको भी 4 चम्मच मार दिया। तो वैद्य जानते हैं, जो इस नॉलेज को समझते हैं वो जानते हैं अंदर में क्या बनेगा जाके, पॉइजन, जहर, बढ़िया वाला, घटिया वाला नहीं, कर देगा चुटकी में काम। इसलिए नीम हकीम खतरा ये जान, हे मानव इस ज्ञान में आया है, इस ज्ञान को जीवन में अपनाया है, तो ज्ञान की हर पॉइंट्स को भी पहचान, ज्ञान की हर पॉइंट्स को भी पहचान। ले कर्मों का ज्ञान, ले कर्मों का ज्ञान आज की मधुर वाणी से। 30 अक्टूबर 2022 अर्थात आज रिवाइज कोर्स है। 21 नवंबर 1992। कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बन। आज ऐसे महसूस करें हम बाबा के सामने बैठे, प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता रूप में, शिव बाबा साथ में, और दोनों ही आत्माएं दादी के तन में आकर के कैसे हमसे संबोधन कर रही। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हुए हैं, सर्व को एक जैसा खजाना बाप देते हैं, अलग अलग नहीं, लेकिन फिर भी जमा का खाता अलग अलग है।
कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए, और जितना जमा किया उतना ही चलन और चेहरे से वो रूहानी नशा बच्चों के जीवन से दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहां रूहानी फखुर है वहां कोई फिक्र हो नहीं सकता। ये फखुर और फिक्र दोनों एक समय साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जिसके जीवन में फिक्र है, तनाव है, टेंशन है, उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद कैसे आ सकता है? दोनों में कोई एक चीज रह सकती है, या तो दुख या सुख, शांति या अशांति, फिक्र या बेफिक्र, है ना? तो बेफिक्र बादशाह की विशेषता जानते हो क्या होती है? सदा प्रश्न चित्त के बजाय वो प्रसन्न चित्त रहता है। वो पक्का कर लेता है तेरी रजा में ही मेरी रजा है प्रभु, और उसमें ही जिंदगी का मजा है ना? बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। ये कला सीखो। जैसे बाबा ने कहा कवाड़ी लोग भी क्या है, अब देख कूड़े के ढेर पर एक बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, एक वो लेके चुपक घूमते हैं, अपने काम की चीज उसमें से उठा लेते हैं, छोड़ देते हैं। और आजकल जो बड़े बड़े लेवल पे कूड़े के ढेर को भी खाद बना देते हैं, है ना? जो खराब चीज है, किसी काम की नहीं, उसको यूजफुल बना देते हैं। तो अपने माइंड को ऐसे सेट करो जिंदगी में, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में परिवर्तन करना अगर नहीं आता तो जिंदगी का मजा आप नहीं ले सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, ना ब्राह्मण जीवन में और ना आउट ऑफ जो दूसरी जिंदगी है उसमें भी नहीं। इसलिए इस टेक्निक को, इस कला को, इस जीवन जीने की शैली को अभी अपनाना है अपने जीवन में। बुरा देखते हुए भी बुरा ना समझना, क्योंकि जो प्रभु पसंद है वो हमारी पसंद क्यों नहीं हो सकती? इसलिए खुद बुरे ना बनो, बुराई को देखकर खुद बुरे ना बनो बस। लेकिन उस बुराई समझना अलग चीज है। बाबा ने आज कहा, सुनो, बाबा ने कहा बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहती। अब अपना फायदा है उसमें, प्रसन्न रहना है तो नेगेटिविटी को नहीं देखो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है बस। हाँ, कोई करीबी है उसको समझा सकते हो शब्दों से, प्यार से, स्नेह से, नहीं तो छोड़। आजकल साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं। प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से बुरी बात हो, बुरे संबंध हो, चाहे कैसी भी बुराई अच्छाई हो उनमें, लेकिन वो स्वयं में धारण नहीं करती। शुभ भावना से, श्रेष्ठ संकल्प से अपनी बुराई को भी अच्छाई में धारण करने की शक्ति बना देती। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब कोई बुरी बात, गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा, वह समझना पड़ेगा। लेकिन बच्चे, गलत को गलत समझने के हिसाब से समझो कि हाँ ये गलत है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाओ। राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग समझना बच्चे अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी बुराई को धारण नहीं करते। किसी की भी बुराई को, अच्छाई जरूर धारण करते, बुराई नहीं। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण करना है, करना नहीं है, ना समाना है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। समझ के साथ हाँ भाई गलत गलत है, लेकिन उसको अपने अंदर डाल लेना या बार बार उसको वो करते रहना, वो तुम्हारे लिए, खुद के लिए हितकर नहीं है। अपने को बचाने के लिए कहते हैं बाबा, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहना ही पड़ता है, लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये चीज बुरी है, तो बुरी समझते हुए क्या बुरी चीज को अपने पास जमा किया जाता है? बाबा पूछ रहा है, नहीं ना? तो सोचो, अगर बुरी बात, बुरी चलन में स्वयं को धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? नहीं ना। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। याद रखो, डिफेक्ट वाला
कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। चित्त पर धारण करी हुई बातें वाणी में जरूर, तो चित्त में धारण करनी वाली बातें वाणी पर वो जरूर 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 आती हैं। दुनिया में गीत है, सुना होगा आपने, भजन है बहुत सुंदर, स्वामी विवेकानंद की जीवनी में वो बात आती है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु जी क्या कहते हैं? अब ज्ञान में बच्चों, हे बच्चे, मैं तो किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखता, अगर रखता होता तो तुम्हारे कल्याण के लिए परम धाम से नहीं आता। हर बच्चे को अपना बच्चा बच्चा कह के नहीं अपनाता। अब आज्ञा है बच्चे, तुम किसी के अवगुणों को अपने चित्त पर मत रखो, प्रभु तो नहीं रखते। हे मनुष्य आत्मा, कोई भी बुराई देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए उसे अपने चित्त पर मत रखो, वरना तेजाब गलाव पैदा कर देगा, याद रखना। बाबा कहते देखो बच्चे, क्या होता है, चित्त पर रखी हुई बातें वाणी में आती हैं, फिर कर्मों की गुहे गति सामने नहीं आती। अगर किसी की बुराई बच्चे गलत चित्त पर रखते हो, फिर वर्णन करते हो, तो ये व्यर्थ वर्णन है। जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो अपना ही आवाज बहुत बड़े रूप में अपने पास आता है। आप सबकी भलाई करो तो एक दिन तुम्हारे कानों में भलाई के गीत पूजेंगे। आप बुराई करेंगे तो आप सोच लो कई गुना, जैसे गुंबज में आवाज लौट कर वापस आती है, ऐसे घूम फिर के फिर तुम्हारे कानों में भी वही आएगा। बाबा कहते हैं जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, वह अपना ही आवाज बड़े रूप में बदल कर आता है। कितना अच्छा मिसाल दिया हमारे बाबा ने। गुंबज में आवाज करके देखा है, बोलो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे, गुंबज में आवाज करके देखा है? गुंबज में आवाज करके देखा है तो अगर किसी की बुराई करके गलत को गलत फैलाने के संस्कार बन गए, जिसको आप लोग कहते हो आदत, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार समझते हो, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन यह पक्का नियम है, कर्म फिलॉसफी है। आज आप करते हो, कल कोई डबल करेगा, तुम्हारी 3 गुना बुराई करेगा। क्योंकि गलत बातें, जानते हो बच्चे, इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए फिर क्या कर देते हैं, पेशेंट को पूरा निचोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा महसूस करो कि हमारा अपना भला किस में है। बस बुरा है तो अपने लिए बुरा है, उसकी बुराई भी क्यों करो। जो लोग उसे अच्छा समझते हैं एक दिन वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपने आप तसल्ली तो रखो, लेकिन आप बुरे की भी बुराई करो तो फिर वो बातें ऐसी होती हैं आपको ही नुकसान देगी। एक बड़ी सुंदर कहावत हमारे कति प्रिय भाई जी ने बोली, काणे को काणा कहो तो काणा जाए रूठ। प्यार से धीरे से अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा कि भैया उसकी भी एक गई है फूट, सब देख लेंगे उसको। आप प्रचार मत करो वो काना है, वो काना है, अरे वो है तो लोग देख लेंगे ना, काहे को परेशान। बाबा कहते देखो बच्चे, वाइब्रेशन पहुंचते जरूर है, इसलिए ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म हो जाता है। वो हाथों से कोई कार्य करना, लेकिन ये मन से, विचारों से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। बाबा ने कहा ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा कभी अनुभव नहीं करने देगा। अगर इन बातों में फंस गए, कई ब्राह्मण आत्माएं फंस जाती, वो ऊंच पद के लायक तो क्या, वो फिर डबल जीरो हो जाती है। लोग योग लगाने बैठेंगे, लेकिन युद्ध चलेगा, बाप से योग नहीं लगेगा। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए बच्चे, जितना ऊंचा बनते तो ऊंचाई पर अटेंशन ऊंचा रखना पड़ता है। जितना आप बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं उतना अपने ऊपर अटेंशन भी उतना ही सूक्ष्म और ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया सो किया, जो मन मर्जी।
फिर बाबा भी कहे अच्छा बच्चे, मन मर्जी तो फिर भुगतो भी तुम्हारी मन मर्जी। तो जो आया सो किया, मस्त रहा नहीं, ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज मत समझो। जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। नहीं, ये अल्पकाल की मौज सदा काल की मौज को नष्ट कर दी। अल्पकाल के मनमौजी मत बनो बच्चे। बाबा अपने दिल की आवाज पहुंचाना चाहते हैं कम से कम अपने बच्चों तक। इतने बच्चे ही अगर बाप समान बन जाएं, इन बातों पर अटेंशन देने लगे, तो सारा संसार बाप की तरफ देखने लगेगा। अरे किसकी संतान है, कौन है ये? तो बाबा कहते हैं यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। अल्पकाल की मौज में नहीं, सदा काल की मौज में रहो। मौज में भी रहो, कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनो। कर्मों की गोहे गति के ज्ञाता बनकर चलते चलो। अच्छा, फिर खजानों की जमा, जो खजाने हैं उनके रिजल्ट सुनाएंगे अगली बार। जमा के खजानों की मुरली आएगी मुझे लगता है। अच्छा, चंद्रमणि दादी जी छुट्टी ले रहे हैं सेवा पर जाने के लिए। हाँ, बाबा से छुट्टी ली जाती है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। हाँ? जहां पर भी जरूरत हो जाओ, बाबा बुला रहा है, चाहत प्रभु की है। घूमने फिरने के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा की खातिर जरूर जाओ। तुम्हें कोई क्वालिटी दी है भगवान ने, कोई कला दी है, तो उसको सेवा में जरूर इस्तेमाल करो। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में चक्कर लगाने का अब बाप का नहीं पार्ट रहा, बच्चों का है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अच्छा देखो बच्चे, एक छोटी सी मुरली की पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। जिनके लिए कहा गया लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। अलबेलापन छोड़ दो बस। क्या, ये जो लेजीनेस है इसको खत्म करो। अलबेलापन छोड़ दो बस। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। बच्चे, ये शब्द अलबेलेपन के हैं। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, आराम से चलता है, सब कुछ करता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली होती है या अलर्ट होती है? एक्टिव, एक्यूरेट, अलर्ट, ये शब्द बाबा के बड़े गजब के हैं। रूहानी सेनानी है। बाबा ने कहा सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। खबरदार, पहरेदार, सदा खबरदार, है ना, हमें सेना। बाबा कहते हैं तो अलबेलापन नहीं बच्चे, अटेंशन। अटेंशन, तो अटेंशन क्या रखना है? नेचुरल अटेंशन। आदत बन जाए बच्चे। जैसे बाप को भूले या भूलने की आदत बन गई ना, भूल गए अपने आप को, बाबा को, तो आदत बन गई थी ना। नहीं चाहते भी हो जाता है, तो क्या कहते हैं, आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई। ऐसे ही अपने समान, अपने स्वरूप, अपने बाबा को ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती, ना चाहते हुए भी इसको कहते हैं मजबूर है। तो अपने आप को हजूर के सामने इतना कर दो मशहूर कि उसके बिना लगे जिंदगी मजबूर, लगे जिंदगी मजबूर। वो हजूर हाजिर हुआ है, अपने आप को इतना फेमस कर दो, इतना समर्पित कर दो कि कभी अगर माया तुम्हारी बुद्धि को घुमाएगी बाबा से दूर होने की, तो भी आप दूर ना जा पाएंगे। अच्छा, इसमें अच्छाई है या बुराई? भला है ना अपना। हाँ, तो बाबा कहते आदतें इतनी अच्छी वाली अच्छी आदतें डालो कि अच्छी आदतों को छोड़ना चाहो तो भी ना, क्योंकि कल्याण इसी में है। जब बुरी आदतें पड़ जाती है, नहीं छोड़ सकते, तो अच्छी भी तो पड़ सकती है ना। संस्कार डालने की बात है। इसलिए वे बाबा के रतन जो रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, रोज दिन में कुछ समय मनन चिंतन करते हैं, योग लगाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उनका एक समय भी अगर ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो जाता ना, उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो ये अच्छी आदतों को भी हमें डालना पड़ता है, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, शुरुआती दौर में।
फिर जिंदगी की रेल पटरी पर धनाधन दौड़ती है ना। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी तभी माला में आ सकेंगे। याद रखना बच्चे, बहुत काल के अभ्यासी, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या नशा है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हो ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचता है, रचना है, आप रचता हो। तो बच्चे सदा एवर रेडी रहो। विनाश को मत देखो कब होगा। अपनी आंखें कब बंद, सांसें कब रुकेंगी, कुछ मालूम है? क्या समझा बच्चे? सदा एवर रेडी। अटेंशन रखना। जो भी कभी कमी कमजोरी अपने अंदर महसूस हो रही हो, उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करना। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को समाप्त करना। अपने को गुणों से भरपूर कर दो, अब गुण रूपी कमजोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं यहां आए तो यहां के और वहां गए तो वहां के ऐसा नहीं। तो समझा बच्चे? तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र। ठीक है, अच्छा चारों ओर के फिक्र से फारिग है पूरी लोग। चारों ओर से फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप दिव्य गुणधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। हम अवश्य ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों का। हम कभी व्यर्थ वर्णन नहीं करेंगे। आज ऐसे संकल्प करो, कभी हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। हम किसी के अवगुण ना देखते नहीं देखेंगे, ना चित्त पर रखेंगे। बस एक दो पॉइंट भी बुद्धि में रख लो बाबा की मुरली की, जीवन सज जाएगा सद्गुणों से। बाबा के ऐसे बच्चों को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जो अपने पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन देते हैं। और आज की मुरली तो पूरी भरी हुई है, पूरा बच्चे इस बात पर इस बात पर इस बात पर इस बात पर। हाँ, जब मन करे 2-3 बार सुन लो। जब फ्री बैठे इधर उधर की बातों की बजाय वीडियो लगा दिया, इधर उधर की बातों की बजाय मुरली अगर रखी हो, पढ़ ली, सुन ली, देख ली, है ना, जो भी। अच्छा, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा। मास्टर ज्ञान सूर्य वे हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट स्वरूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। तो बच्चे याद रहे, जहां रोशनी होती है वहां अंधकार का बच्चे सवाल है। अंधकार हो नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में कैसे रह सकते हैं? संपूर्ण पवित्रता ही रोशनी है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। जो ज्ञान सूर्य है, प्रकाश स्वरूप है। स्लोगन: स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट माना एक तो हल्के रहो, दूसरा शक्तिशाली स्थिति में रहो। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। और बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को, देवता स्वरूप दिव्य आत्माओं को भी अपने इस छोटे से सेवाधारी की नमस्ते, ओम शांति। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो ये अपने छोटे से सेवा साथी की सेवा को अन्य तक भी पहुंचाने का कार्य जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। नहीं अच्छा लगा हो तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओम शांति।